सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। अगर आपको आंसर फ्रेंड्स पहले से पता है तो आप लोग आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से आप लोग जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है वो कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ओजोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओजोन जो है यह सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि और स्पष्ट आपको दिखाई दे। 52 नंबर है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो देखिए, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया जो होती है या लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है, और इस पर जिंक की यानी कि जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं। देखिए, बायोगैस जो होता है इसका जो मुख्य घटक होता है ये मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस, ठीक है। और फ्रेंड्स, यह जो प्रतिक्रियाएं होती है ये कहाँ पर होता है, तो यह डाइजेस्टर टैंक में होता है, यानी कि पाचक कक्ष में होता है। अगला प्रश्न है कि एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल में जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है छोटा r लिखा गया है, स्मॉल r है। बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए, तो फ्रेंड्स ये जो बड़ा वाला R है, जो बाह्य प्रतिरोध है वह छोटा होगा आंतरिक प्रतिरोध से, जो स्मॉल r है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। देखिए, वसा का पाचन जो होता है ये कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स यह होता है छोटी आंत में, ठीक है। पित्ताशय की थैली के माध्यम से यकृत से पित्त प्राप्त करता है यहाँ पर, और वसा जो होता है इसी के पाचन में यह सहायक होता है। तो छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगल। जंगल जो है यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है। बाकी मछली घर, बगीचा, फसल क्षेत्र ये जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। तो यह फसल, जायद फसल की अगर हम बात करें तो यह फसल मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है उत्तर भारत में। जायद फसल तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी ये सब होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तरबूज दिया गया है जो कि जायद फसल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेट नंबर 1 को मैंने कवर करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताइए। तो देखिए, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, तारों का टिमटिमाना। अभी मैंने अपवर्तन बताया था आपको, आपने देखा भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय यानी कि 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। 4 कक्षीय हृदय जो है यह पाया किसमें जाता है, तो फ्रेंड्स यह मगरमच्छ में पाया जाता है। मेढक का हृदय कितने कक्ष का होता है, तो मेढक का 3 कक्ष का होता है। मछली का 2 कक्ष का होता है, और गिरगिट का भी 3 कक्ष का होता है। चलिए, ब्यूटेन का संरचना कौन सा इसमें से, पूरा देखिए ध्यान से। ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, C4H10 होता है। अब यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि कार्बन 4 कहाँ पर है और हाइड्रोजन 10 कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 4 5 6 और नीचे 4 हाइड्रोजन और है, तो 10 हो गया। कार्बन देखिए 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सब में सिंगल बॉन्ड होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार करिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इनका 3 कोष्ठों का हृदय होता है। अभी मैंने बताया कि मगरमच्छ का 4 कोष्ठ का होता है। छिपकली का कितना होता है, तो छिपकली का, गिरगिट का 3 कक्ष है, कि मेढक का भी 3 कक्ष का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस हो गया, तो ये गलत हो गया। ये अंडे देते हैं, ये वाला सही है, क्योंकि ये सभी जो है अंडे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं। छिपकली जो आता है यह किस में आ जाएगा, छिपकली सरीसृप में आता है। चमगादड़ जो है यह स्तनधारी में आएगा। कलचिड़ी जो है ये पक्षी में, और बिच्छू जो है कीट में। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? नहीं पूछा गया है। तो विद्युत का चालन नहीं होगा अल्कोहल और ग्लूकोज में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। रिंग वर्म यानी कि दांत खुजली जो होता है एक किस प्रकार की बीमारी है? तो यह फंगल है, तो कवकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? जो 1 to 5 का जो सिलेबस है उसी पर आधारित यह प्रश्न है, ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी टीचर वाला है उसी का यह सेट है। तो आप अगर चाहे हायर सेकेंडरी देने वाले हैं तो भी यह सेट आपके लिए उपयोगी है। तो यह जो सामग्री है यह ईस्ट है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है? तो यह संरेखित जो होता है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में। उसके बाद देखिए, माँ के गर्भ में जो बच्चा पलता है वह किस माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो यह प्लेसेंटा के माध्यम से। देखिए, प्लेसेंटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर देखिए कि नीलाथोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीलाथोथा का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यह है नीलाथोथा का फॉर्मूला CuSO4 × 5H2O, यानी कि ये क्या है आपका कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किसके कारण सुनाई देती है? तो यह सुनाई देती है डिफ्रैक्शन के कारण, विवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। चलिए, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक क्या है? कवक है। और देखिए, पेनिसिलिन जो है यह एक पेनिसिलियम एक कवक है, और पेनिसिलिन बनाया किससे गया है? तो पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। पेनिसिलियम कवक है और पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जो गैस उत्पन्न होगी ये ऑक्सीजन है। कोशिका की ऊर्जा इकाई यानी कि एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एटीपी। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको एटीपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। वंशागति के नियम की खोज किसने किया था? तो वंशागति का जो नियम है इसका खोज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। यहाँ पर देखिए मेंडल दिया गया। इसको अनुवांशिकी का इनको जनक कहा जाता है। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो यह गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जा सकता है? तो इसमें से किया जा सकता है फिटकिरी का। फिटकिरी का रासायनिक नाम होता है पोटास एलम। पोटास एलम इसका रासायनिक नाम होता है। फ्रेंड्स, पूरा सेट को लगाइए और लास्ट में अपना अपना आप लोग स्कोर कमेंट करके बताइए। चलिए, अगला प्रश्न है कि शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? तो विलाई जो है यह पाया जाता है छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, छोटी आंत का जो है एक हिस्सा है वहीं पर पाया जाता है विलाई। चलिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो सर, लेंस का जो क्षमता है पावर ऑफ लेंस ये होता है 1/f होता है, ठीक है। ये फोकस दूरी है और आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि फोकस दूरी जो होता है ना ये हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। और पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ डायोप्टर होता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि फोकस जो है ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। किसमें? मीटर में। यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 1/4 हो जाएगा ये मीटर में, ठीक है ना, बटा 100 कर देंगे तो 1/1/4 हो जाएगा। ये 4 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, यानी कि 4 डायोप्टर हो जाएगा। डी से इसको डिनोट करते हैं डायोप्टर को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आइजक न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। अब विबजियोर आपने पढ़ा होगा, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे कि क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो यह कुनैन से, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा करेक्ट आंसर। मानव आंख में मौजूद खाली स्थान दिया गया अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि का क्षेत्र होता है। तो फ्रेंड्स यह जो है, यह पीला अंडाकार स्थान जो होता है मानव नेत्र में, यह सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? तो N नाइट्रोजन दर्शाता है, P जो है यह किसको दर्शाएगा? P किसको दर्शाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए P जो है यह फास्फोरस को और K जो है यह पोटेशियम को दर्शाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं? तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है सर्वाहारी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो 0.03% है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का लगभग 78% होता है और ऑक्सीजन का लगभग मैं बता रहा हूँ 21% होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। इसको कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो यह जो तिलचट्टे और अन्य जो कीट हैं उसके उत्सर्जक अंग जो है ये मैल्पिगी नलिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह के प्रश्न को आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक सघन पदार्थ पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो है यह ऑस्मियम है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। पाओ क्रिस्टेटस है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? स्टार्ट कब किया गया था? PMKSY को, तो 2017 में, और इसको बढ़ा दिया गया मार्च 2026 तक। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो फ्रेंड्स यह पारित किया गया 1990 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 94 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है? 356 में क्या है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता जो है नहीं पूछा गया है, तो विचरण की स्वतंत्रता। बाकी देखिए मतदान करना, सरकार की नीतियों की आलोचना का स्वतंत्रता, ये सभी जो है आपके राजनीतिक स्वतंत्रता है, विचरण की स्वतंत्रता नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल जो है यह बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, यह भोगवा नदी के तट पर है और यह गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे ये स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे और एबी अलेक्जेंडर थे, जॉन साइमन नहीं था। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है बताइए? तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था लायलपुर जिला, यहाँ मैं लिखता हूँ लायलपुर जिला के बंगा गांव में। बंगा गांव है जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, यहीं पर हुआ था और इनका स्मारक जो है ये स्थित है फिरोजपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन है? कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में और इसके सभापति पूछा गया है कौन थे? तो फ्रेंड्स यह जो थे यह वसुमित्र थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दिल्ली से देवागिरी ले गया और इसका नाम रखा दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।
कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो ये सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 16 वन पाए जाते हैं, 16 वन जो है ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट केरल में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। किस वर्ष MRTP, यहाँ में MRTP आयोग की स्थापना की गई थी? देखिए इसका पूरा नाम है एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां अधिनियम। यह 1970 से पूरे देश में लागू हुआ था और इसकी स्थापना जो हुई थी ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह हुआ था, बताइए करेक्ट आंसर, 1969 में। और 1970 से यह पूरे देश में लागू हुआ था एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां अधिनियम। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इस गर्त का नाम है, बताइए, चैलेंजर गर्त। ठीक है, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर स्थित है। कहाँ पर है यह? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, मैरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर यह स्थित है चैलेंजर गर्त। भारत में मृदा का विस्तार जो है ये अवरोही क्रम में क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा आपको पता है जलोढ़ मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः क्या होता है? तो सामान्यतः जो है फ्रेंड्स यह घटता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। चलिए उसके बाद देखिए 110 नंबर की रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और मतलब किन दो देशों के मध्य है? तो रेड क्लिफ जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। रेखा है, ये याद रखेंगे आप। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो देखिए इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है यह बनवाया था किसने? तो नूरजहां ने बनवाया था। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। तो राजा अश्वपति जो थे यह शासक थे कैकेय के। कहाँ के? कैकेय के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर आप जनसंख्या से कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदू वृद्धि दर यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसके अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? तो यह हुई थी किसके अध्यक्षता में? तो फ्रेंड्स यह अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करें। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ शहीद दिया गया, दूसरी तरफ बिहार के क्षेत्र दिया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो आप फूलेला प्रसाद श्रीवास्तव ये आपका सिवान हो जाएगा, श्याम बिहारी लाल गया, ध्रुव कुमार कटिहार और कपिल मुनि जो है ये आपका डुमराव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो एक दिन जुड़ जाता है किसको पार कर लेने पर? तो फ्रेंड्स यह 180 डिग्री यहाँ पर देखिएगा अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री प्रधान होगा? बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो है यह अनुच्छेद 73 में है। ठीक है, चलिए, और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो ये प्रधानमंत्री जो थे ये देवगौड़ा साहब थे, HD देवगौड़ा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किससे देता है? तो फ्रेंड्स यह प्रतिवेदन देगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 2005-06 में प्रारंभ किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि धारण किया था? हजरत आला की उपाधि धारण किया था शेरशाह सूरी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? पटना युवा संघ की स्थापना जो है
ये किया गया था 1927 में। उसके बाद देखिए भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। दक्षिणी छोर जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं, तो इसमें से देखिए लोक लेखा समिति बिल्कुल है, प्राक्कलन समिति भी है, सरकारी उपकरण समिति भी है, तो ऊपर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह बेरोजगारी तब पड़ती है जब वहां व्यवसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह हुआ था किसके बीच, तो फ्रेंड्स यह हुआ था फ्रांस और प्रशा के युद्ध के अंत के कारण फ्रांस और जर्मनी के मध्य में। ठीक है, यह 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद देखिए बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित, कर्नाटक में है। बांधवगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश में, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांदीपुर कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें संपन्न होती है, तो यह क्षोभ मंडल, किसमें, क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो मत देने का अधिकार जो है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कानूनी अधिकार है। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें अंतर क्या होगा, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हो जाएगा। बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है, तो फ्रेंड्स यह रोहतास में है। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में किस स्थान पर आपको जाना सबसे सही है, तो फ्रेंड्स यह चंबल नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, तो ये किया गया था आपका कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कराची अधिवेशन सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह स्टेटमेंट किसका था, तो ये महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, महात्मा गांधी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था कब, तो यह 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में मीर कासिम और अंग्रेज का मध्य हुआ था, और इसमें मीर कासिम के सपोर्ट कौन कर रहे थे, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इसमें इन तीनों की हार हो गई थी और अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, हेक्टर मुनरो जो था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था, तो फ्रेंड्स ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जॉन लॉक के द्वारा। उसके बाद देखिए जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति में पटना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। पटना में किसने किया था, पीर अली साहब ने किया था। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं कौस्तव चटर्जी। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है, जादूनामा के लेखक जो है ये जावेद अख्तर हैं, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 143 कर लेंगे। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया वाराणसी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था, धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य एक्सरसाइज है। इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर, जापान में ही सीगा प्रांत में। पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया है रणवीर सिंह को। उसके बाद देखिए मई 2023 में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया, मई में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये लगाया है यशस्वी जायसवाल ने। उसके बाद देखिएगा कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है,
डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? तो ये किया गया है योगी आदित्यनाथ जी को। उसके बाद देखिए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो प्रकाश सिंह बादल जो थे ये पंजाब के सीएम रह चुके थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व यकृत दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस जो है यह मनाया जाता है कब? तो 19 अप्रैल के दिन। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा और आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो यह जो राज्य है यह बिहार है। ठीक है।